परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जियो। राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जियो, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सात संगत जी, आज के इस सत्संग को हम पूरे तन मन से पूरी श्रद्धा भाव से श्रवण करेंगे कि आज के सत्संग का क्या मजमून है। आइए गुरु प्यारे सात संगत जियो, पूरे श्रद्धा भाव से एकांत में बैठकर इस सत्संग को श्रवण करते हैं। आज का सत्संग हजूर स्वामी जी महाराज जी के 12 माह में से लिया गया है। प्रथम आषाढ़ मास जग छाया, आशा धर जिव गर्भ समाया। पूरब में साल आषाढ़ के महीने से शुरू होता है। पंजाब में साल चैत्र से शुरू होता है, इसलिए स्वामी जी महाराज भी आषाढ़ के महीने से शुरू करते हैं। कहते हैं, जब आदमी मरता है उस समय ज़िंदगी में उसके कुछ कार्य पूरे हो जाते हैं और कुछ बाकी रह जाते हैं। वे संकल्प जो बाकी रह गए वे इसके अंदर बीज हैं। वे फिर उगेंगे और उन्हें भोगने के लिए जीव को फिर माता के गर्भ में आना पड़ेगा। उसे फिर जन्म लेना, फिर मरना पड़ता। इस प्रकार हर जन्म में इसके कुछ ना कुछ काम रह जाते हैं। यह तो वेद शास्त्र भी कहते हैं कि चंद्रलोक और सूर्यलोक से सूर्य और चंद्र की किरणों द्वारा रूह अनाज या फल आदि में आती है। इस अनाज और फल को माता पिता खाते हैं। माता के पेट में पिता के वीर्य से आकर रक्त के साथ मिलती है। यह मनुष्य के लिए है, बाकी जो और जिया जून है उसका हिसाब और है। मौत के वक्त इसको तो नाम भी भूल जाता है। अगर उस समय प्राण निकल जाएं तो उस वक्त के जो संकल्प हैं उसके कारण यह फिर जन्म लेता है। वैसे सत्संगी का पहले जन्म से दूसरा जन्म अच्छा होगा। वैसे तो हमारे कई सत्संगी हैं, परंतु उनका ऊपरी प्यार है। अगर प्रेमी ढूंढे तो कोई कोई ही मिलेगा। अगर शिष्य मन का कहा माने तो गुरु क्या करे। कबीर साहब ने कहा है, कबीर साचा सतगुर किया, करे ज्यों सिखा मैं चूक। अंधे एक न लग गई, जो बासु बजाइए फूक। फिर कहा है, सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख बेकार ते हाटे। अगर शिष्य विकारों अथवा बुरे कामों से हट जाए तो सतगुरु शिष्य के बंधन काट देता है। अगर शिष्य मन का बंदा बना रहे तो गुरु का क्या कसूर। अब बात यह है कि काल ने बख्शिश ली हुई है कि पहली संत रिधियाँ सिद्धियाँ और करामातें दिखाकर नाम ना दें। दूसरी, संत जबरदस्ती नाम ना दें। तीसरी, जीव को अपने पिछले जन्म की खबर ना हो। और पांचवी, जिस जन्म में भेजा जाए उसी जन्म में खुश रहे। पशु अपनी योनि में खुश है, पक्षी अपनी योनि में खुश हैं। जो सारी उम्र रोटियों के लिए पड़ा हुआ है उसको सतगुरु किस तरह ले जाएगा। अगर यह गुरु का भक्त है तो इसको गुरु ले जाएगा। यह मन विषय वकारों में पड़ा हुआ है। सतगुरु शिष्य के अंग संग रहता है और संभाल करता है। सतगुरु तो शिष्य के लिए ही आता है, लेकिन अगर यह उसकी दया का पात्र बने तो बात बने। जो आशा मनसा बाकी रहे, जो काम बाकी रहे, उनमें ख्याल बना रहे तो फिर गर्भ में आना पड़े। आस आड़ ले जीव भुलाया, घर को भूल दुख अति पाया। अब कुल दुनिया की हालत बयान करते हैं कि कुल दुनिया के जितने जीव हैं सबके मन में आशा है। हर एक जीव कहता है कि मैं यह करूँगा, मैं वह करूँगा। आशा और मनसा मरती नहीं, इसकी मुक्ति होती नहीं। अब जीव का घर था सचखंड सतनाम, लेकिन इसने आशा दुनिया की दौलत की रख ली कि मैं राजा महाराजा बादशाह बन जाऊं, ठगियां करके दुनिया को लूट लूं।
इन्हीं आशाओं के कारण यह अपने देश को भूल गया और प्रदेश में आकर दुख पाने लगा। ज्यों ज्यों भूलता रहा त्यों त्यों दुख पाता रहा। हालांकि यह समुंदर की बूंद था जहाँ ना दुख है, ना सुख, ना जन्म, ना मरण। लेकिन यह अपने घर को भूल गया, इस दुनिया के घरों को, इस दुनिया की कौमों मजहबों को देखकर भूल गया। अगर यह जानता कि यह मेरा घर नहीं तो यह यहाँ फंसता ही क्यों। यह यहाँ आकर भूल गया। सतगुरु तो चाहता है कि एक ही जन्म में पर्दा खुल जाए। सतगुरु तो दोनों हाथों में लिए खड़ा है कि आओ, लेकिन यह लेता नहीं। कर्म वेग ने बाहर डाला, माया किना बहु जंजाला। जब इसका गर्भ का समय समाप्त होने को आया तो इसे बाहर आना है, अंदर नहीं रहना। अंदर इसको सब कुछ मालूम होता है, जब बाहर आया सब कुछ भूल गया। माया ने सब कुछ भुला दिया। जो कुछ यह गर्भ में सोचता है उसके अनुसार यह बाहर आकर कर्म करता है और दुख सुख भोगता है। गर्भ में यह उल्टा लटका हुआ होता है, वहाँ दिन रात पुकार करता है कि हे मालिक, अगर तू मुझे बाहर निकाले तो मैं श्वास श्वास तेरा नाम जपूं। लेकिन बाहर आकर सब कुछ भूल जाता है। बाल अवस्था अति दुख पावे, वेदन भारी नित सतावे। इसको जन्मते ही दुख भोगना पड़ा, क्योंकि यह संसार दुखों का घर है। अगर आप इंद्रियों के भोगों को सुख समझते हैं तो आपकी मौज, वरना उनका नतीजा क्या है? रोग, दुख और नरक। अगर आप शराब पी लें और नशे की मस्ती को सुख कहें तो आपकी मौज, लेकिन जब नशा उतरा तो फिर दुख, बल्कि पहले से ज़्यादा दुख होगा। इसलिए हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब ये दुनिया में आया तो इसके लिए दुख आने शुरू हो गए। कौन से दुख, आप अगली कड़ी में समझा रहे हैं। मुख बोले ना सैन चलावे, काहू दुख अपना ना जनावे। मांस के लोथड़े के समान इसे सीधा लिटाया, सीधा पड़ा रहा, उल्टा लटाया, उल्टा पड़ा रहा। धूप में रखो, शाम में रखो, वह बोलता तो नहीं कि मुझे धूप में रखा है या शाम में रखा है। ना मुंह से बोल सकता है, ना इशारा कर सकता है। यह दुख नहीं तो और क्या है। सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, मच्छर काटते हैं, प्यास लगी है, बोल नहीं सकता, भूख लगी है, बोल नहीं सकता। ज़्यादा दुख हुआ तो रो पड़ा। इससे ज़्यादा अपना दुख ज़ाहिर करने का इसके पास और कोई तरीका नहीं, ज़रिया नहीं। दुख में रोवे अति बिलावे, मात पिता बुध काम ना आवे। अब यह रोता है, इसके पास और कोई हथियार नहीं। जब दुखी हो तो रोता है। अब यदि कमर में दर्द है तो माँ जुलाब दे देती है, बीमारी और है दवा दे देती है कुछ और। यह दुख नहीं तो और क्या है। माँ बाप सोचते हैं लेकिन असली बात नहीं समझ पाते। बच्चा बता नहीं सकता, माँ बाप की अकल काम नहीं करती। दुख कुछ है और शद्दी कुछ करें, उल्ट पुल्ट संतापे दे हैं। इसका गर्मी या सर्दी से सिर दुखता है, माँ बाप जुलाब दे देते हैं, उल्टा और दुख हो गया। जहाँ इसको भूत प्रेत निकालने वालों के पास ले जाते हैं, उसकी धुनी और इलाज से दुख और बढ़ जाता है। बीमारी कुछ और है, दवा कुछ और है, नतीजा क्या हुआ, इसको दुख ज़्यादा हो गए। बालपना अति दुख में बीता, भई किशोर खेल मत लीता। अब कहते हैं, अब बोलने लग गया, अपना दुख बताने लग गया, दौड़ने लग गया, भागने लग गया। अब यह चाहता है खेलना, माता पिता चाहते हैं पढ़ाना। पढ़ने में इसकी आज़ादी जाती है। एक प्रकार के दुख समाप्त हुए, दूसरी प्रकार के दुख शुरू हो गए। क्या आगे कहते हैं, मात पिता चाहें पढ़वाना, यह रहे निस्दिन खेल दीवाना। इसका चाव खेलने में है,
माता पिता कहते हैं कि पढ़ो, यह भी दुख है। आपने छोटी उम्र में बहुत सी घटनाएं देखी होगी। मुझे याद है कि मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था जो कि पढ़ाई का चोर था और अक्सर स्कूल से गैर हाजिर रहता था। एक बार का जिक्र है कि एक बीमार को लोग उठाकर लिए जा रहे थे। वह उनसे पूछता है, इसको कहाँ ले जा रहे हो? उन्होंने कहा कि यह बीमार है। वह कहने लगा, मैंने समझा कि शायद इसे स्कूल में ले जा रहे हैं। तो बच्चा तो खेलना चाहता है और माता पिता पढ़ाना चाहते हैं। यह तमाशा हम रोज देखते हैं। मतलब यह कि आत्मा को आज़ादी है ही नहीं। मार पीट पित मात घनेरी, वह भी दुख की भारी ढेरी। अब यह पढ़ने नहीं जाता, माँ मारती है, बाप मारता है, उधर मास्टर मारता है, पाठ याद नहीं। हमारा सभी का यही हाल है। कई बार देखा है कि स्कूल जाने के लिए लड़के को भेजा, वह कहता है कि आंखें दुखती हैं, पेट में दर्द है या कोई और बीमारी है। तो लड़कों में स्कूल जाने का बड़ा डर होता है। सरदार करतार सिंह और मैं साथ पढ़ते थे, साथ स्कूल जाना और साथ ही आना। एक दिन कहने लगे कि आज ना जाएं। मैंने कहा क्यों? अगर ना गया तो जुर्माना हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं कपास चुनकर लाऊंगा और जुर्माना दे दूंगा। तो लड़कों को आज़ादी नहीं होती। यह भी दिन दुख गफलत बीते, सुख ना पाया रहे अब रीते। तरुण अवस्था आवन लागी, मन तरंग अब शिन शिन जागी। चाह उठी तब करी सगाई, ब्याह हुआ घर नारी आई। अब बचपन से जवानी का जिक्र करते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि यह दिन भी गफलत या बेसुधी में बीत गए। आज़ादी ना मिली, सुख ना मिला, खेल कूद की अवस्था थी, बेफिक्री थी, खाने पीने की छुट्टी थी, फिर भी आज़ादी ना थी। कहते हैं अब जवानी आ गई, मन दौड़ता है, आलीशान मकान भी हो, स्त्री भी हो, कपड़े भी हों, यह करूँगा वह करूँगा, मन में तरंगे उठने लगीं। अब कहते हैं कि फिर जब ज़रूरत पड़ी तो सगाई हो गई, ब्याह हो गया, घर में स्त्री आ गई। नारी देख मन अति हर्षाना, बेड़ी भारी सो नहीं जाना। अब स्त्री आ गई, वह भी जुबान, यह भी जुबान है। स्त्री को देखकर बड़ा खुश हुआ, जैसे कि कोई बादशाही मिल गई। परंतु इतना विचार नहीं कि स्त्री सभी बंधनों से बड़ा बंधन होती है। नए नए इरादे, नए नए विचार हैं। अब दिल में यही ख्याल है कि सारी उम्र ऐसे ही रहेंगे। यह सारी उम्र की बेड़ी थी, ऐसे फंस गए कि सारी उम्र भी रिहाई ना हो। बस यहाँ से सारी उम्र की मुसीबत शुरू हो गई। माँ बाप, सास ससुर, मासी, फूफी, नानी, पोते, नाती आदि में फंस गया। इतना ना सोचा कि ब्याह करना बड़ा भारी बेड़ी में पैर रखना है। यह पता नहीं कि आगे जाकर इसे जहर बन जाना है। यह नहीं कि केवल पुरुष ही फंसता है, बल्कि स्त्री भी इसी तरह फंस जाती है। इस गृहस्थ आश्रम से दोनों की मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। मात पिता का हक सब भूलें, दिन और रात नारी संग झूलें। अब स्त्री के हाथ में है कि चाहे तो माँ के साथ लड़ाई करवा दे, चाहे बाप के साथ लड़ाई करवा दे। मतलब यह है कि जिसके साथ चाहे लड़वा दे। किसी ने कहा है, पीर पैसा रन गुरु, जिधर आखे उधर तुरु। यह दुनिया का नियम ही है, सबके साथ बीती है। कौन माँ, कैसा बाप, अब खैर सलाह। यह दुनिया है या स्त्री। खटती चली लगन पित माता, नारी पुत्र संग मन अति राता। अब जैसे जैसे बेटे बेटियां होते गए, जो माँ बाप का प्यार था वह स्त्री और बच्चों में बंट गया। बल्कि जवान बेटे तो यहाँ तक कहते हैं कि माँ बाप बूढ़े हों गए हैं, जल्दी मरें तो छुटकारा हो।
अब माँ बाप का प्यार घट गया और स्त्री और बेटे बेटियों से हो गया फिकर पड़ा ऊधम का जब ही दर दर भर में दुख अति सही। अब औरत को भी कपड़े चाहिए, बच्चों के लिए भी कपड़े चाहिए, पढ़ाई के लिए भी कुछ चाहिए। सोचता है नौकरी करूं, खेती करूं या दुकानदारी करूं। रुपया कमाने के लिए नौकरी पर जाना पड़ा क्योंकि बच्चों के खाने पीने का फिक्र है। फिर कहीं परदेश में बंदूक की गोलियों के सामने जा खड़ा होता है, कहीं मजदूरी का काम करता है, कहीं कुछ करता है, कहीं कुछ। इसके लिए, औरत के लिए, बाल बच्चों के लिए। यदि रोजगार मिल गया तो ठीक, ना मिला तो दुखी हो गया। समान सम्मान तरीगत अपनी, धन का सिमरन धन की जपनी। धन पाया तो हुआ आनंदा, अन्न मिलते पड़ा दुख का फंदा। अब जिस तरह भूखा कुत्ता एक दरवाजे पर गया, वहाँ रोटी ना मिली तो फिर दूसरे दरवाजे पर गया, दूसरे से तीसरे पर कि कहीं रोटी मिल जाए। इसी तरह यह कभी कहीं जाता है, कभी कहीं। अब कहता है पैसा आए, घर का खर्च चले। बेटे बेटियों के विवाह शादियों का फिक्र, कहीं चोरी, कहीं ठगी, कहीं झूठ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। क्या क्या उपाय करने पड़ते हैं। अगर रुपया मिल गया तो अच्छा, अपना और बेटे बेटियों का गुजारा हो गया। अगर रुपया ना मिला तो कर्ज चढ़ गया, कहीं जायदाद गिरवी रखनी पड़ी, कहीं कुछ करना पड़ा। मुझे याद है जब मैं नौकरी में था, एक ठेकेदार मेरे पास नौकरी करने के लिए आया। मुझे आज तक वह बात याद है। मैं रात को 3 बजे उठने का आद था। जब उठा तो देखा कि वह जागता है, उसको नींद नहीं आई। पूछा क्या बात है। बोला जी मैं ठेके की तलाश में हूँ, इसलिए मैं 2500 रुपया लेकर निकला था। काम मिला नहीं, रुपया खर्च हो गया। इसी तरह एक और बात है, जब मैं पेशावर में था तो रोज़ सुनता था कि पेशावर की औरतों का खर्च मशहूर है। 1.5 रुपया तो वह खुद भी रोज़ कमा लेती थीं, लेकिन उनकी फरमाइशों ने उनके पतियों के नाक में दम कर रखा था। वह अच्छे से अच्छा खाना खातीं, अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर पहनतीं और अन्य श्रृंगार करती थीं। कोई घर सुखी नहीं था। जगह जगह आदमियों के मुख से यह सुनाई देता था कि औरतों के कपड़े बनाएं, खिलाएं, पिलाएं या क्या करें। मुझे आज तक औरतों की फजूल खर्ची के विषयों में उनकी पत्नियों की चिट्ठी आती थीं। जहाँ मुझे पता है, जहाँ राय साहब लाला हर नारायण जी को एक तो कुटुंब का बोझ, दूसरा कर्जे का बोझ, आमदनी है नहीं, कितनी भारी मुसीबत है। जिसको लगती है वही जानते हैं। किसी दुखी से पूछकर देखो तो सही। ग्रह कारज अब नित सतावें, कुल और जात बहुत भरमावें। अब लड़के और लड़कियों की शादी का फिक्र है। लड़कियों के लिए लड़के नहीं मिलते। अगर किसी अमीर से कहें तो वह पूछता है मोटर दोगे। अभी लड़के को नौकरी मिली नहीं, लेकिन पढ़ लिख कर दिमाग इतने ऊंचे हो गए, यह भी दुख है। जहाँ कहीं लड़की का विवाह हो गया, लेकिन लड़के ने उसे छोड़ दिया, यह भी दुख है। जहाँ शादी करनी है, पास रुपया नहीं, मन में ख्याल आता है कि अगर खर्च कम किया तो बिरादरी क्या कहेगी। विवाह शादियों में बहुत खर्च होता है। अब तो बिरादरी ने खर्च कुछ कम किए हैं, लेकिन किसी किसी समाज में तो बहुत खर्च है। कई बिरादरियों में मरने पर बड़ा खर्च करते हैं। अगर कोई आदमी मरा तो समझो कि 1,500-2,000 की डिग्री हो गई, सर पर बोझ चढ़ गया। सबका बोझ भार सिर लीना, अब तड़पे जस जल बिन मीना। अब यह बेटे, पोते, दोते, पड़पोते, इन सब का बाबा है। सब आकर इससे पूछते हैं। बड़े परिवार में किसी न किसी को बीमार भी रहना है। अब सबका फिक्र इसके सर पर ले लिया। अगर कोई बीमार है तो इसको फिक्र पड़ गया, मानो इसने सबके बोझ की एक गठड़ी बना ली। अब रात को नींद नहीं आती,
मन में गिनतियां करता रहता है। अब फंस गया तो तड़पना कैसा। सबका बोझ मूर्ख ने यह भार उठाया, अब दुखन से बहुत घबराया। कहते हैं इसने अपना बोझ आप अपने सर पर उठा लिया है, किसी और ने उठा कर नहीं रखा। मुझे सत्संगियों की कई चिट्ठियां आती हैं कि क्या मैं विवाह कर लूं। मैं कहता हूं कर लो। कोई कोई चिट्ठी ऐसी भी आती है कि क्या मैं विवाह ना करूं। मैं कहता हूं ना करो। जब कोई सलाह मांगता है तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि यह बोझ तुझे आप ही उठाना है। अगर इच्छा हो तो उठा लो, नहीं तो रहने दो। हरमत फिरे सुख के कारण, सुख नहीं मिला हुआ दुख दारण। कहते हैं कि सुख लेने के लिए यह मनुष्य जन्म में आया, सुख के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, पर सुख ना मिला, उल्टा दुख में फंस गया। सुख के बजाय दुख आगे आ गया। ये अपने को बहु पछतावे, पर अब कुछ पेश नहीं जावे। अब कहता है कि मैं अगर शादी ना करता तो सुखी रहता, अब छोड़ तो सकता नहीं, तड़पता है। जब फंस गया तो तड़पने से क्या होता है। अब कोई पेश नहीं जाती, कोई उपाय नहीं चलता और दुखी हो जाता है। कल कलेश बौ बर्षन लागे, वर्षा ऋतु आषाढ़ अब जागे। आधे आषाढ़ के बाद वर्षा शुरू हो जाती है। स्वामी जी ने एक एक महीने की तुलना एक एक मनुष्य जन्म के साथ की है। कहते हैं जब इसकी आधी उम्र हो जाती है, जिंदगी के पिछले वर्षों में आता है, तो अब इसके बेटे और पोते हैं। अब बेटा मर गया, बहू विधवा हो गई, अपने बाल नोचता है, कहीं कर्जा, कहीं कुर्की हो गई, कहीं नीलामी हो गई। अब दुख सहता है, लाचारी हो गई। जिस तरह आषाढ़ से वर्षा शुरू हो जाती है, इसी तरह इसके ऊपर दुखों की वर्षा शुरू हो जाती है। मोर पपीहा भ्रम त्रास के, रोग सोग दुख मोह आस के। जब बारिश होती है, ठंड हो जाती है, जब काली काली घटाएं छा जाती हैं, तो मोर और पपीहे बोलते हैं। लेकिन जब परिवार की घटनाओं में घिरा है और दुखी हो रहा है, कहीं लड़ाई हो गई, मुकदमा हो गया, जहाँ कोई लड़का फंस गया, जहाँ कोई लड़का लड़की मर गई, क्योंकि बाबा होता है, सारे परिवार का दुख इसका दुख हो जाता है। उत्तर प्रदेश में गया, दुख है, बहू दुखी है, दुख है, खुद बीमार है, बीमारी लाइलाज है, यह भी दुख है। भाव यह कि कई प्रकार के दुख सहता है। बोलन लागे चौं दिस घेरी, उमड़ी घटा मानो रात अंधेरी। अब चारों तरफ से घटाओं ने आकर घेर लिया। कुछ शरीर के दुख हैं, कुछ लड़के लड़कियों के दुख हैं, कई प्रकार के दुख हैं। अब कहता है कि मेरी अकल काम नहीं करती, चिंता में डूबा रहता है, दुख में डूबा रहता है। अर्थात दुखों की घटा आ गई, अब अकल काम नहीं करती, क्या करे और क्या ना करे। भक्त चंद्रमा सूरज ज्ञाना, छिप गए दोनों घोर समाना। घटाटोप अंधकार में ना सूर्य होता है न चंद्रमा। कहते हैं ज्ञान का सूर्य और भक्ति का चंद्रमा तो है नहीं। अब ऐसे समय में कौन भक्ति करे। घना अंधकार छा गया, ना भजन रहा, ना सिमरन, ना सत्संग, ना कोई काम काज ही रहा, कुछ भी ना रहा। मनुष्य जन्म बर्बाद हो गया। अज्ञान अंधेरा अति घट छाया, लोक गया पर लोक गंवाया। करोड़ों जन्म भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिला था। इसमें रूह को सचखंड पहुंचाना था, मुक्ति प्राप्त करनी थी। लेकिन यह जन्म दुखों में बीत गया। जहाँ कुछ भजन बंदगी ना की, अगर करता तो लोक के साथ परलोक भी संवर जाता। कहते हैं अब लोक भी गया और परलोक भी गया। विषय वकारों में और अन्य धंधों में यह लोक गंवा दिया। अगर यहाँ कुछ नहीं किया तो आगे परलोक में जाकर क्या होगा।
यह भी बीते दुख में सब दिन, वृद्ध अवस्था आई छिन छिन। अब 80-90 वर्ष की उम्र हो गई, बहुत ही बूढ़ा हो गया, हाथ पैर चलते नहीं, शरीर काम नहीं करता। घर वाले उसकी बात का जवाब नहीं देते कि ऐसे ही बूढ़ा बोलता रहता है और ज़्यादा दुख हो गया। चाहता है कि जान निकल जाए, लेकिन वह भी नहीं निकलती। अगर शरीर चलता रहता तो कुछ सुख होता। वृद्धियाई बादल उमड़ घेर लिया तन खंड, लोभ नदी बाढ़न लागी तृष्णा अति प्रचंड। जैसे जैसे बूढ़ा होता गया, तृष्णा बढ़ती गई। बेटों का फिक्र, पोतों का फिक्र, पड़पोतों का फिक्र। अक्सर देखने में आता है कि कोई बूढ़ा ऐसा नहीं जो बाल बच्चों के दुख से दुखी ना हो। मेरा बाबा भी यही कहता था कि बेटे का विवाह हो जाए। विवाह हो गया, पोता पैदा हो गया, फिर कहता है इसकी भी शादी हो जाए। विवाह हो गया, अब कहता है इसके भी पुत्र हो जाएं। मैंने एक बार कहा कि अब तो इच्छाएं छोड़ो। कहता है एक लड़का बाकी है, उसका भी विवाह हो जाए। खैर, नाम लिया हुआ था, महाराज बाबा जैमल सिंह जी से प्यार था। मैंने कहा आपकी इच्छाएं कब पूरी होंगी? कहने लगा अच्छा, तुम्हारे कहने से छोड़ देता हूँ। तो कहते हैं कि तृष्णा बढ़ जाती है, कुछ करने योग्य है नहीं, लेकिन सारे परिवार का फिक्र है कि यह हो जाए वह हो जाए। बुद्धिहीन बल क्षीण होए, वर्षा तन से होत, नैन नीर मुख नासिका, बहन लगे जस सोत। बुढ़ापे में याददाश्त कायम नहीं रहती। कई बूढ़े आदमियों को देखा है कि रोटी खा चुके हैं, किसी ने पूछा रोटी खाई, कहते हैं नहीं। अब बुद्धि काम नहीं करती, आँखों से पानी बहता है, सिर कांपता है, हाथ पैर कांपते हैं, लेकिन अब भी बाल बच्चों का और अन्य सामानों का ख्याल नहीं छोड़ता। कहते हैं आँखों से पानी बहता है, नाक से पानी बह जाता है, मुंह से पानी टपकता है, कुछ भी करने योग्य नहीं, यहाँ बैठा वहीं बैठा रहता है। तो मौजूदा सरकार बाबा जी की तरफ से सभी को आशीर्वाद प्यार। राधा स्वामी जी।